हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज बच्चों हम करने जा रहे हैं कार्यपत्रक 17 जो कि कक्षा 4 गणित कार्यपुस्तिका का है। तो कक्षा 4 के बच्चे देखेंगे। हमने कार्यपत्रक नंबर 16 तक सभी कार्यपत्रक हल करके आपको समझा दिए थे और अपने चैनल पर डाल दिए थे। आज हम कार्यपत्रक नंबर 17 का पहला सवाल पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित वर्ग पहेलियों को समझकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये वर्ग पहेली दी हुई है बच्चों, जिसमें 1 2 3 यानी कि इधर के खाने भी 3 हैं और इधर के नीचे के खाने, नीचे से ऊपर भी खाने 3 हैं और इनका योग लिखा हुआ है। तो इतने ही योग में आने चाहिए और हमको इसमें संख्याएं भरनी है। किस हिसाब से भरनी है ये देखिए, यहाँ पर 1 से 9 तक की संख्याओं को भरना है कि इस लाइन का जोड़ 15, इस लाइन का जोड़ 10, इस लाइन का जोड़ 20 और इस लाइन का 20, इस लाइन का 13 और इस लाइन का 12 इनका जोड़ हो। तो यहाँ देखिए, हमने सबसे पहले इसमें 8, 4, 1 और 2 लिखा हुआ था। बाकी संख्याएं हमको भरनी है। तो बाकी की संख्याएं भरने के लिए जहाँ 2 संख्याएं भरी हुई हैं हम वहां शुरू करेंगे। जैसे 4 और 1 5। अब यहाँ 10 आना चाहिए, तो 5 में क्या जोड़ेंगे? 5 जोड़ेंगे। तो 5 4 9 और 1 10 ये हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ 2 संख्या हो गई, तो 8 और 5 13। 13 में क्या जोड़ेंगे? 7 जोड़ेंगे। तो 7 जोड़ने पर नीचे आ जाएगा 20। फिर यहाँ पर देखिए, 2 पहले से लिखा हुआ था, 7 हमने लिख दिया। 7 और 6 13 और 2 15। तो यहाँ हम 6 लिख देंगे। इसी तरह से फिर यहाँ भी 2 संख्याएं हो गई, तो 6 और 4 10 और 10 में कितना जोड़े? 3 जोड़ना पड़ेगा कि 13 आ जाए। तो यहाँ 3 लिख देंगे। इस तरह से हमने इनको सबको भर दिया है। इसी तरह से यहाँ देखिए, 4 5 और 7 को जोड़ने पर 16, 9 8 3 को जोड़ने पर 20, 2 6 1 को जोड़ने पर 9 और 7 3 और 1 को जोड़ने पर 11, 7 3 10 और 1 11, 5 8 13 और 6 19, 4 और 9 13 और 2 15। इसी तरह से यहाँ इस वर्ग में हमने भर दिया है। 2 और 3 5 और 9 14, 1 और 4 5 और 7 12, 5 और 6 11 और 8 19। इधर से भी देख लीजिए, 9 7 16 8 24, 3 और 4 7 और 6 13, 2 और 1 3 और 5 8। अब पढ़ते हैं सवाल नंबर 2। दिए गए चित्र के गोल घेरों के में संख्याओं को 1 2 3 4 5 6 एवं 7 को इस प्रकार भरिए कि प्रत्येक सीधी रेखा के तीनों गोल घेरों में लिखी संख्याओं का योगफल 12 हो। तो यहाँ देखिए 4 लिखा हुआ है और हमको 1 से 7 तक यहाँ भरनी है। तो हम यहाँ जैसे एक जगह से शुरू करते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से शुरू किया, तो यहाँ 6 लिख दिया, ठीक है। या फिर 2 से शुरू करते हैं या 1 से शुरू करते हैं। एक से शुरू करते हैं, 1 यहाँ लिख दिया। 1 और 4 कितना हो गया? 5। अब 5 में कितना जोड़ेंगे? 7 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ हम 7 लिख देंगे। फिर दूसरा 2 लिखेंगे दूसरे खाने में। 2 और 4 6। 6 में कितना जोड़ेंगे? 6, तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ हमने 6 लिख दिया। फिर यहाँ पर हमने लिख दिया 3। 3 और 4 यहाँ से लिखा हुआ है, तो 3 और 4 हो गए 7 जोड़ने पर। और 7 में हम 5 जोड़ते हैं तो 12 हो जाते हैं, इसलिए हम यहाँ 5 लिख देंगे। फिर यहाँ लिख देंगे 6। 6 और 4 10 और 2 12। फिर इसी तरह से इनको जोड़ेंगे तो हमें ये संख्याएं अपने आप ऑटोमेटिक सारी लिखने में आ जाती हैं। तीसरा सवाल है, दी गई पहेली में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ देखिए, पेंसिल, दूसरी पेंसिल, तीसरी पेंसिल को जोड़ करके आया है 9। तो 3 पेंसिलों को जोड़ा है, तो हम समझ गए कि यहाँ 3 होना चाहिए, यहाँ 3 होना चाहिए, यहाँ 3 होना चाहिए। 3 और 3 6 और 3 9। तो एक पेंसिल का मतलब है 3। और यहाँ इरेजर दिए हुए हैं 1 2 3 और यहाँ मान भी है 3। तो एक इरेजर का मतलब है 1, ठीक है। और यहाँ शॉर्पनर दिए हुए हैं, तो 3 शॉर्पनर है और जिनको जोड़ने पर क्या आ रहा है? 6। तो एक शॉर्पनर की कितनी हो गई ये संख्या? 2। 2 और 2 4 और 2 6। तो शॉर्पनर हो गया 2 के बराबर, इरेजर हो गया 1 के बराबर, रबड़ हो गया 1 के बराबर और पेंसिल हो गई 3 के बराबर, ठीक है। तो 3 और 1 4 और 2 6। अब यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर एक पेंसिल यानी कि 3 और 2 रबड़ यानी कि 1 1 दोनों के हैं, तो 2 हो गए। 3 और 2 5, 5 और ये 2 के बराबर है, तो 7। तो यहाँ पर क्या संख्या आएगी? 7 आएगी। हम 7 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है।
तो इस तरह से इसको हल करना है अपने को। चौथा सवाल है, मैं 2 अंकों की एक संख्या हूँ, मैं 40 से बड़ी हूँ और 50 से छोटी हूँ, यानी 40 के बाद में 41 से लेकर 49 तक कोई भी, ठीक है। मेरा इकाई का अंक वही है जो 15 - 8 का मान है। तो 15 में से 8 गए तो 7, तो इकाई का अंक इसका कितना है? 7 है। मैं कौन सी संख्या हूं? तो इकाई का अंक देखिए 7 किस में आ रहा है, इनमें एक तो इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है, लेकिन ये 40 और 50 के बीच की संख्या है, तो यहाँ पर 47 उत्तर आएगा, ठीक है, क्योंकि 50 से छोटी है। 57 50 से बड़ी है, इसलिए ये उत्तर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भर देंगे। फिर अगला सवाल है, मैं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हूँ। सबसे छोटी अंक संख्या 3 अंकों की कौन सी है? 100। यदि आप मुझ में 200 जोड़ते हैं तो मेरा मान 300 हो जाता है, तो मैं कौन हूँ? तो यानी कि सबसे छोटी संख्या मैं कौन सी हूँ? 100। तो यहाँ पर 100 यहाँ लिखा हुआ है सी पर, तो यहाँ सी ऑप्शन को हम यहाँ भर देंगे। और इसी के साथ में आपका कार्यपत्रक नंबर 17 कंप्लीट हो जाता है। अब हम मिलेंगे कार्यपत्रक नंबर 18 में। तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन एक काम आपको जरूर करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट बॉक्स में आपको एक कमेंट जरूर लिखना है कि आपको ये सवाल समझ में आए या नहीं।